नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल की क्लास में हमने बताया था कि जो हमारे भौतिक विज्ञान की शाखाएं हैं वो महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी हैं, और अगली क्लास जो हमारी होगी वो महत्वपूर्ण उपकरणों और उनके उपयोग से होगी। तो आज हमारी जो फिजिक्स की दूसरी क्लास है वो उपकरणों और उनके उपयोगों से संबंधित है। तो आइए चलते हैं सीधे क्लास में। तो हमारी दूसरी जो क्लास है आज की वो है प्रमुख उपकरण एवं उनके उपयोग। कौन कौन से उपकरण होंगे और उनके क्या हमारे दैनिक जीवन में या किसी विशेष जीवन में हमारे क्या उपयोग हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। जो सबसे पहला उपकरण है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग हम उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में करते हैं। ठीक है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो है हमारा उपकरण है अमीटर। अमीटर ये नॉर्मली घरों में भी होता है। आप इसे, जो आपका जंक्शन बॉक्स होता है वहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे सबमर्सिबल होता है वहाँ पर भी एक छोटा सा मीटर लगाया जाता है इंडिकेशन के लिए। वहाँ पर भी अल्टीमीटर ही होता है जो विद्युत धारा नापने में काम आता है, विद्युत धारा को नापने में काम आता है अमीटर। सॉरी। उसके बाद अगला है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम हवा की गति व शक्ति दोनों नाप सकते हैं। विंड की स्पीड क्या है और अगर स्पीड है तो उसकी शक्ति क्या है, वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर सकती है। जैसे आपकी पवन चक्कियाँ होती हैं विंड सेल्स, उसमें आप देखते हैं कि उसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेट होती है आपकी 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की। तो उस अगर इससे कम होगी तो फिर जो पवन चक्की है वो चल नहीं पाती है। ठीक है, तो एनीमोमीटर से हम हवा की गति व शक्ति दोनों माप सकते हैं। ठीक है, हवा की गति व शक्ति, एनीमोमीटर। अगला है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऑडियोफोन से कुछ अलग नापा जाता है, लेकिन ऑडियोमीटर से हम सिर्फ ध्वनि की तीव्रता माप सकते हैं। ऑडियोमीटर। अगला जो हमारा उपकरण है वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के काम आता है। बैरोमीटर्स में 3 तरह के वैसे पाठ्यांक होते हैं। जैसे बैरोमीटर जब वो एक नॉर्मल एक इंडिकेशन से ऊपर चढ़ता है और फिर या एकदम से नीचे आ जाता है या धीरे धीरे करके उसको चढ़ाया जाता है। ठीक है, वायुमंडल में अगर एकदम से कुछ हलचल होती है, आंधी तूफान आती है, तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है, जो सुई होती है, एकदम से डाउन हो जाती है। तो समझा जाता है कि आपके जो वायुमंडल में है कहीं ना कहीं आंधी तूफान आने की आशंका है। और अगर धीरे धीरे चढ़ रहा है यानी मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया जाता है मौसम विभाग द्वारा। ये खासकर इसका उपयोग मौसम विभाग करता है बैरोमीटर, और उससे वायुमंडलीय दाब मापता है और सारी चीजें उनको बताता है। ठीक है, अगला है आपका फैदोमीटर। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई नापी जाती है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई का मापन होता है। ये किस प्रकार होता है? ये आपकी TIR पर आधारित है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किसका? ऑडियो का। ठीक है, नॉट लाइट का। लाइट का हो जाता है तो फिर दूसरी कंडीशन हो जाती है, लेकिन अगर हम TIR की बात करें तो जो समुद्र का मापन होता है, गहराई का मापन होता है, वो TIR से ही होता है। तरंगे भेजी जाती हैं और तरंगे जब वापस टकरा करके आती हैं तो उस टकराकर आने के समय में अनुमान करके लगभग गहराई का अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, यानी फैदोमीटर से क्या उपयोग है? समुद्र की गहराई नापी जाती है। जो ज्यादा गहराई होती है वहां पर फैदोमीटर का उपयोग करते हैं। अदरवाइज अगर कम गहराई है तो फिर वहां पर किसी दूसरे उपकरण का उपयोग करके हम उसकी गहराई माप लेते हैं। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में क्या होता है? द्रवों की आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापन। जो डेंसिटी होती है हमारी लिक्विड्स की वो कितनी है
या कैसी है, ज़्यादा घनत्व ज़्यादा है या घनत्व कम है, उन सब का मापन हम लोग हाइड्रोमीटर में करते हैं। द्रवों की जो आपेक्षिक घनत्व है, अपेक्षित यानी एक नियर अबाउट औसत घनत्व, ठीक है। अगला है आपका विस्कोमीटर। विस्कोमीटर होता है द्रवों की श्यानता मापन के लिए। कोई द्रव कितना श्यान है, ठीक है, कितना तरल है या कितना गाढ़ा है, कंसंट्रेट या डाइल्यूट, वो सब हम मापते हैं किसमें, विस्कोमीटर में, ठीक है। अगला है आपका सिस्मोग्राफ। अगला है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ में भूकंपों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, एक होता है सिस्मोमीटर, एक होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं और उसकी सारी जानकारी लेते हैं कि केंद्र कितनी दूर है, केंद्र से कौन कौन से बिंदुएं कहाँ तक आ रही हैं, क्या तीव्रता है, वो सब इसमें सिस्मोमीटर में मापते हैं हम लोग। लेकिन अगर हमें उस भूकंप की तीव्रता या भूकंप के बारे में जानकारी संग्रहण करनी हो, यानी कि उसको सजो कर रखना हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं, सिस्मोग्राफ का, यानी रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। अगला है आपका रिक्टर स्केल। ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने में काम आती है, ठीक है। किस तीव्रता की तरंगे हैं, कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उनका मापन भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, रिक्टर स्केल का, ठीक है। अगला है आपका राडार। राडार क्या है, राडार, इसका नॉर्मली यूज होता है वायुयान की स्थिति ज्ञात करने में। जैसे हम लोग इसके बारे में अलग से देख लें, इसमें 3 पार्ट हैं। राडार, इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार का फुल फॉर्म होगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या होता है, रडार में रेडियो के थ्रू इसमें डिटेक्शन होता है रेंजेस का, तरंगों का, और फिर वो डिटेक्ट करके किस लोकेशन में है जहाज ये बताता है, और सारी चीज़ें, उसका लोकेशन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड है ये पता चलता है, ठीक है। अगला है हमारा पायरोमीटर। पायरोमीटर में हम लोग क्या देखते हैं, उच्च तापमान मापन। उच्च तापमान कितना हो सकता है, 500 डिग्री सेल्सियस या 800 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उच्च तापमान, इससे या इससे अधिक मापने के लिए हम लोग किसका, पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन में पानी में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग पानी में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का मापन वैसे किसमें होता है, डेसिबल में। कितनी डेसिबल की तीव्र पानी में आवाज है या ध्वनि है, इसका पता हम लोग हाइड्रोफोन से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आपका जो उपकरण है वह है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक। स्फिग्नोमैनोमीटर नॉर्मली डॉक्टर्स के पास होता है। जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक छोटा सा यंत्र यहाँ पर लगाते हैं पेशेंट के, और उससे वो ब्लड प्रेशर बीपी मापते हैं। क्या मापते हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, बीपी, ठीक। किससे मापा जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर से। रक्तचाप मापन स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। और जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, उसका जो बीपी होता है 80/120 mm
वह Hg होता है। ठीक है, ये इसका मात्रक है mm और Hg। ठीक, तो यानी ब्लड प्रेशर का मापन हम लोग किस में करेंगे? स्फिग्नोमैनोमीटर में। ठीक है, इसके बाद अगला आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है। किसमें? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, उसमें क्या होती है? एक छोटी सी वायर होती है, ट्यूब में से जो हार्ट बीट होती है वो इंटरनली उसके कानों तक पहुंचती है, डॉक्टर के कानों तक। ठीक है, उसे क्या क्या माप सकते हैं? हृदय एवं फेफड़ों की ध्वनि सुनने के उपयोग में लाते हैं कौन? डॉक्टर्स। उसे क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? आला। क्या बोलते हैं? आला। अगला है आपका हाइग्रोमीटर। इसमें और इसमें बेसिक से डिफरेंस है। ये हाइड्रोमीटर हाइड्रोफोन है और ये होता है हाइग्रोमीटर। ठीक, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नाम में थोड़ा सा अंतर है। ये हाइड्रोफोन है, ये हाइग्रोमीटर है। राइट, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता मापने में। जैसे सबसे ज्यादा आर्द्रता कब होती है? बरसात के महीने में। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी। उसके बाद अगला जो हमारा उपकरण है वो है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर से हम लोग ऊष्मा की मात्रा नापते हैं। कितनी ऊष्मा है या कितनी ऊर्जा है, ऊर्जा और ऊष्मा दोनों को कैलोरीमीटर से मापा जाता है। ठीक है, कितनी कैलोरीज बर्न हुई, कितना, ये सारा सब कुछ कैलोरीमीटर बता देता है। ठीक, उसके बाद अगला आता है माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप से हम क्या मापेंगे? छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं, या जैसे हम लोग लेबोरेटरी में अपना ब्लड देते हैं ना, WBC या RBC कुछ भी चेक करने के लिए, तो वो माइक्रोस्कोप से ही चेक करके फिर आपको डिटेल्स दी जाती है कि किस चीज़ की कमी है या क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, माइक्रोस्कोप के बाद जो अगला है वो है ग्रामोफोन। ग्रामोफोन पहले यूज होता था, काफ़ी टाइम पहले, जब CD DVDs नहीं आए थे, उसके पहले ग्रामोफोन में ही रिकॉर्डिंग्स की जाती थी और उनको सुनने के लिए उपयोग किया जाता था। किसका? ग्रामोफोन का। रिकॉर्ड पर अंकित ध्वनि को सुनने में ग्रामोफोन। ठीक है, एक बड़ा सा ऐसे गोल गोल होता था, आप पुरानी पिक्चरों में भी उसको देख सकते हैं, ग्रामोफोन्स को, और फिर उसमें एक साउंड जैसा लगा रहता था, उससे हम वॉइस रिकॉर्ड करते थे और बाद में उससे सुनते थे। ठीक है, अगला है हमारा उपकरण, इक्विपमेंट, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा व मात्रा ज्ञात की जाती है। किस दिशा में है विद्युत धारा और यह उसकी मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में विद्युत धारा कोई कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उसमें गैल्वेनोमीटर में हम लोग मापते हैं। ठीक, अगला है आपका लैक्टोमीटर। ये काफ़ी फेमस भी है नॉर्मल हमारी डेली लाइफ में। इसमें क्या होता है? दूध की शुद्धता एवं घनत्व का मापन किया जाता है। जब हम लोग कहीं किसी डेयरी में जाते हैं, प्रोफेशनल जो डेयरीज होती हैं, वहाँ पर जब दूध लिया जाता है डेयरी में, तो उसका डेंसिटी, उसका मापन होता है, डेंसिटी मापा जाता है, और उसके बाद घनत्व मापने के बाद उसका जो फैट है वो देखा जाता है, और उसी के हिसाब से उसका जो वैल्यू होता है रखा जाता है कि कितना वैल्यू, किस क्वालिटी का वो मिल्क है। ठीक है, तो दूध की शुद्धता एवं घनत्व मापने में किसका प्रयोग? लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार्डियोग्राम। ठीक है, कार्डियोग्राम होता है और एक कार्डियोग्राफ होता है। ठीक, कार्डियोग्राफ में उसमें लाइनिंग आती है। ठीक है, और कार्डियोग्राम में हृदय की गति की माप होती है। उसमें एक ग्राफ बन के आता है और उसमें एक मोशन अलग से बनकर आएगा। ठीक है, तो कार्डियोग्राम से हृदय की गति की जांच की जाती है।
कि किस गति से हृदय आपका धड़क रहा है या चल रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से तरंग दैर्ध्य मापन किया जाता है। तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि किसी प्रकाश में कितनी ऊर्जा है, इसे तरंग दैर्ध्य से डिनोट की जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा कम ऊर्जा। तरंग दैर्ध्य को हम लोग ग्रीक अक्षर लैम्डा से इसको हम लोग दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ऐसा होता है लैम्डा, कुछ इस तरह का। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप से क्या होता है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापने की गति मापी जाती है। प्रति सेकंड वो कितने चक्कर काट रहा है। जैसे आपकी बाइक है, स्कूटी है, या जो भी व्हीकल है, उसमें एक रॉड होती है और उसके थ्रू घूर्णन कर रहा होता है कोई ना कोई व्हील। ठीक है, तो प्रति सेकंड वो कितने घूर्णन कर रहा है हम लोग किस में मापते हैं? स्ट्रेबोस्कोप में मापते हैं। ठीक है, प्रति सेकंड घूम रहे चक्रों की संख्या। ठीक, उसके बाद अगला है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर में क्या होता है कि बैटरी की अवस्था एवं विभवांतर मापने में उपयोग करते हैं। बैटरी की क्या सिचुएशन है, यूजेबल है अथवा नहीं है, और अगर यूजेबल है तो कितना विभवांतर हमें दे सकती है। ठीक है, कितने वोल्ट पावर हमें प्रोवाइड करा सकती है, उसका उपयोग किसमें? हम लोग वोल्टमीटर से माप सकते हैं। उसके बाद है कैस्कोग्राफ। इसको मैंने कल भी बताया था। इसके आविष्कारक कौन है? जेसी बोस। ठीक है, और कैस्कोग्राफ से ही हम लोग पौधों की वृद्धि का मापन करते हैं। कैस्कोग्राफ से कितना बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये सारी चीजें। ठीक, कैस्कोग्राफ से। उसके बाद है सेक्सटेंट। अगला जो इक्विपमेंट है वो है सेक्सटेंट। इससे क्या होता है, जो खड़ी मीनारें होती हैं उन मीनारों की ऊंचाई का अंदाजा लगाते हैं। इससे कभी भी एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं मापी जा सकती है। नियर अबाउट, लगभग पॉइंट्स में थोड़ा कम या ज्यादा उसकी ऊंचाई आती है। ठीक है, सेक्सटेंस से मीनार की ऊंचाइयों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगला जो है आपका इक्विपमेंट वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग जो गैसों का दाब है, ठीक है, लिक्विड्स का नहीं, 3 फॉर्म है ना, ठोस, द्रव और गैस। तो जो गैसों का दाब होता है वो लोग हम लोग किससे? मैनोमीटर से नापते हैं। सिर्फ किसका? गैसों का दाब। दोनों अलग अलग चीजें हैं, 3 अलग अलग होंगे। हम अभी यहाँ पर सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं गैसों के दाब के बारे में। ठीक है, अगला है आपका, इसमें एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं बता देता हूं पढ़कर आपको। किस यंत्र का प्रयोग पनडुब्बियों में होता है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए पानी के ऊपर के दृश्य को देखा जा सकता है? वो है क्या? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है, जो पनडुब्बियां होती हैं छोटी छोटी, जैसे हमारे अभी इंडियन में काफ़ी फेमस थी INS कलरंज, INS विक्रांत, ये सारी पनडुब्बियां थी, जहाज थे। उनमें अगर हमें पानी, जैसे वो पानी के नीचे चले जाते हैं, कुछ तो यूनिवर्सल होते हैं, पानी के ऊपर भी चलते हैं, नीचे भी चले। ठीक है, तो अगर नीचे है पानी के वो और हमें पानी के ऊपर देखना है जहाज से, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? पेरिस्कोप का। राइट। फिर अगला है, किस यंत्र का प्रयोग छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए किया जाता है? तो हम लोग उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप, छोटे छोटे रंगीन टुकड़े हैं, उनको अगर देखना है तो कैलिडोस्कोप का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है बोफोर्ट मापक्रम। बोफोर्ट मापक्रम में हम लोग हवा की गति नापते हैं। देखिए, एक होता है बैरोमीटर और एक होता है बोफोर्ट मापक्रम। ठीक है, बोफोर्ट मापक्रम, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें बैरोमीटर में हम लोग दाब के साथ बताते हैं कि क्या होने वाला है, क्या सीजन होने वाला है, क्या मौसम होने वाला है। और बोफोर्ट मापक्रम में हवा की सिर्फ गति मापी जाती है कि क्या स्पीड है, विंड की स्पीड है तो कितनी है। ठीक है, स्पीड वैसे उससे माप सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ स्पीड मापनी है, आपको अपने एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से कोई लेना देना नहीं है, तो सिर्फ हम लोग बोफोर्ट मापक्रम का उपयोग करेंगे। ठीक,
बुफोर्ड मापक्रम के बाद है टैकोमीटर, नहीं एक्टियोमीटर भी छूट रहा है। अगला है आपका एक्टियोमीटर, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में। सूर्य का प्रकाश हमारे जो पृथ्वी तक पहुंचता है कितना, 8 मिनट 16 सेकंड, कुछ नैनो सेकंड्स में पहुंचता है, ठीक है। तो सूर्य का जो ताप पहुंचा, तो उन किरणों की जो तीव्रता है वो कितनी है, उसका मापन हम लोग किस में करते हैं, एक्टियोमीटर में करते हैं, ठीक है। सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापन किसके द्वारा, एक्टियोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या है, घूर्णन की गति मापने में। एक था वो जो प्रति सेकंड बताता था, ये सिर्फ गति बताता है कि कितनी गति है प्रति सेकंड, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला है तरल पदार्थों के विशिष्ट सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए यंत्र। इसके बारे में पहले बता चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर। क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर। इसके बारे में पहले बातचीत कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद लास्ट है जो आपका, वो है फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता का मापन किसके थ्रू करेंगे, फोटोमीटर के थ्रू किया जाएगा। प्रकाश की जो तीव्रता है वो कितनी है, सूर्य की किरणों की तीव्रता अलग चीज है, प्रकाश की किरणों की तीव्रता अलग चीज है, ठीक है। क्योंकि उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, इससे हमें सिर्फ लाइट मिल रही है, क्योंकि लाइट कुछ भी हो सकती है, ट्यूबलाइट हो सकता है, आपका एलईडी हो सकता है, ठीक है, सनलाइट हो सकती है, तो दोनों की अलग अलग ऊर्जा है, ठीक। तो इसमें अंतर है फोटोमीटर में और आपके एक्टियोमीटर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास हमारी जो रहेगी वो आपकी भौतिक शास्त्र संबंधी आविष्कार और आविष्कारक, इससे संबंधित रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर गिविंग योर इम्पोर्टेंट टाइम, और बने रहिए एग्जाम विद मी के साथ। थैंक यू।